अब ये पूरा सेशन हम लाइव ही करने वाले हैं ताकि आप लोग तो सुने ही और देखें, और साथ साथ जो मेरे अपने व्यूवर्स हैं, जो मेरे मुझको देखते हैं, हमेशा सुनते हैं हमको, वो भी देखें। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर आप लोग, क्योंकि इससे आपको साल में कम से कम हर घर में 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होने वाला है। और उस दवाई का सेवन करेंगे तो कुछ वर्षों बाद शायद लाखों का फ़ायदा हो। और ये जो भी देखेंगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप सबको लाभ मिले। और जितने आप लोग हैं यहाँ पे, मैं सामने से बताऊंगा, जैसा अभी आनंद जी ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है। मेरा यहाँ बक्सर में आना, बक्सर में अस्पताल अपना खोलना, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि अपना कमाने की व्यवस्था बनाऊं। मेरा उद्देश्य मात्र एक है कि आप सबको जागरूक करूं, स्वास्थ्य के प्रति भी और शिक्षा के प्रति भी। तो मेरा एक अपना संगठन भी है जिसका नाम ही है, बक्सर से नाम है, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन। बक्सर का नव निर्माण करना। और मेरा एक हमेशा से स्लोगन रहा, थीम रहा है कि सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, तभी होगा संपूर्ण विकास। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये बात से सहमत आप सब लोग होंगे जी। नमस्ते। तो अभी हम बताने जा रहे हैं हम लोग आपको एक खास बीमारी के बारे में, खास दवाई के बारे में, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हर घर में हर व्यक्ति ये खाता है ज़रूर। वो है गैस की दवाई, है ना। मुझे लगता है जो भी मेरे सामने हैं या जो देख रहे होंगे, गैस की दवाई जरूर खाए होंगे, जरूर एक ना एक बार। कुछ लोग तो लगातार कई वर्षों से खा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, वर्षों महीनों, बंद ही नहीं करते। आके बोल दे सर हम तो 20 साल से गैस की दवाई खाता नहीं, हम तो 10 साल से गैस की दवाई खा रहे बनी। अब क्या मालूम है कितना नुकसान होता है इससे? बहुत भयंकर नुकसान होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे गैस की दवाई SOS लिखता हूँ, जब आपको ज़रूरत हो तभी, लगातार कभी भी नहीं। और मैं आपको एक मॉडल के माध्यम से बताऊंगा भी। आप लोग एक और कई माताएं और बहनें और हमारे बंधुगण ये बोलते हैं कि सर हमको गैस जब बनता है ना तो हम इधर दबाते हैं हाथ तो गैस निकलता है, ऐसे दबाते हैं तो गैस निकलता है, पैर दबाते हैं तो गैस निकलता है, कमर दबाते हैं तो गैस निकलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल है। अब मैं इसके माध्यम से बताऊं, हम खाना खाते हैं मुंह से, खाना ये मुंह से गया, ये आहार नली इधर, और ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे ये हो गया स्टमक, खाने की थैली, और फिर खाने की थैली इधर पीछे जाते जाते ये आंत हो गई और खाना हमारा बाहर निकल जाता है। ये कहीं से कोई लीकेज नहीं है इसमें, मतलब यहाँ से गैस कभी भी बाहर आपके हाथों में, पैरों में, सर में नहीं जाने वाला। तो आपको दबा के गैस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं निकलने वाला। फिर आप और परेशान गए। अब हम भी ऐसे दबाए, ओ ऐसे करते ना हम लोग, ओ है सर गैस निकल रहा है, वो तो हम मेरे मुंह से भी निकल रहा है आवाज़। तो ऐसा कभी नहीं होता। और गैस की मैं पूरा इसको मैं एक एक करके निकाल दूं। अभी देखिए सब ऑर्गन दिखाते हैं आपको। ये हो गया फेफड़ा, ये हो गया हार्ट, ये भी हो गया फेफड़ा दूसरे साइड का, रखो। अब ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया लीवर, और ये हो गया पीछे से ऐसे ये हार्ट का अंदर का, ये भी रखो। और हमारा आज मुख्य मेन है इसके बारे में बताना, जो हमारे खाने की थैली है, यानी कि इंग्लिश में मेडिकल साइंस बोलते हैं स्टमक, ठीक है, जिसमें हमारा खाना जाता है, पचता है और फिर नीचे आंत की तरफ जाता है, ठीक। तो अब हम जब गैस की दवाई खाते हैं, उसमें खास करके उसको बोलते हैं PPI। सब सुने, कुछ मेडिकल लोग भी सुनते होंगे, तो मैं उसका पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ। PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उस ग्रुप की दवाई का नाम है, जो आप ओमी के रूप में खाते हैं, ओमिप्राजोल खाते हैं, पैन 40 खाते हैं, पैन डी के नाम से जानते होंगे,
आर्ड्रियोल DSR के नाम से जानते होंगे, रेबीमैक के नाम से जानते होंगे, एसोम्प्रोजोल के नाम से जानते हैं, सोमप्राज के नाम से जानते हैं। बहुत अलग अलग कंपनियां अलग तरीके से बनाती हैं। उसमें ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये गैस की दवाई है जो दुकानों से आप खरीद के लगातार खाते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, करते हैं ना आप लोग। वो दवाई यहाँ पे आके हमारे इस जो खाने की थैली है यानी कि स्टमक, उसमें जो एसिड बनता है उसको ख़त्म करने लगता है, उसको कम करता है, उसके प्रभाव को। और जब एसिड को कम करेगा तो हमको बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं होंगी, हमेशा के लिए नुकसान होगा। वहाँ पे कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, मिनरल्स इसको बोलते हैं, पौष्टिक आहार जो हमको चाहिए होता है वो हमको मिलेगा ही नहीं, निकल जाएगा बाहर। उसमें सबसे मुख्य है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B12, और उससे बीमारी होती परनिशियस एनीमिया। ये रख लो आप। अब जब मैग्नीशियम की कमी होगी और कैल्शियम की कमी होगी, और जब कोई महिला की उम्र 45 साल से ऊपर होगी, ऐसे तो सब में होगा लेकिन खास करके महिलाओं में 45 साल, 44 साल, 48 या 49 या 50 साल के बाद जब पीरियड बंद हो जाता है तो बॉडी में हार्मोन में बैलेंस खराब हो जाता है, और फिर कैल्शियम की और कमी होती है। तो फिर क्या होता है, जब आप 50 की उम्र पार करती हैं तो आपके कमर में बेतहाशा दर्द होगा, घुटने में बहुत तेज दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, आपको गले में दर्द होगा, चक्कर आएगा, लगातार दवाइयाँ खाएंगी तब भी ठीक नहीं होंगी। तो फिर सर हमारा तो ठीक है नहीं होगा, 10 दिन दवाई खात हो गई, कैसे ठीक होके? हाँ, टाइम का। तो ऐसे में क्या होता है, एज होने के बाद मल्टीपल खाते हैं गैस की दवाई पेट को ठीक करने के लिए, और समस्या होती है फ्रैक्चर की, खून की कमी की। अटेंड करो थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा सा घबराहट का है उनको, आई नो दिस पेशेंट, ठीक है। देखो कुछ इमरजेंसी है, BP भी ठीक हो, थोड़ा बेचैनी घबराहट होती है उनको आते हैं। तो अब उसमें क्या होता है जो मैं बता रहा था अभी, कैल्शियम की कमी, तो आपको पता नहीं चलेगा, हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं बैक की। गैस की दवाई खाएंगे और दिक्कत क्या होगी, हड्डी की दिक्कत क्या होगी, खून की कमी, घोर कमी होनी शुरू हो जाती है, बहुत कमी होती है। और विटामिन B12 की कमी हो तो सिर्फ हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, आपकी नसों पे भी प्रभाव आएगा। जो रीढ़ की हड्डी है वहां भी दिक्कत आएगी। उस विटामिन B12 की कमी से नस खराब होगा, पैरों में झिंझिनी, तलों में झिंझिनी, पैर में क्रैम्प्स, और फिर क्या होगा, और बहुत भयंकर बीमारी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार तो कैंसर भी हो जाता है। उस एसिड कम होने से गैस्ट्रिन नामक एक पदार्थ होता है हमारे स्टमक में, वो निकलता है और वो बनाता है हाइपरगैस्ट्रिनीमिया, और उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, कैंसर बनना शुरू हो जाता है। दवाई खाएंगे गैस की और कई वर्षों बाद कैंसर होने का खतरा है, लगातार खाने से। ऐसा नहीं कि कभी कभी खाने से, लगातार खाने की बात कर रहा हूं मैं। और फिर क्या होता है, आपको किडनी के अंदर भी समस्या आ जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। किडनी के अंदर समस्या आ गई। और आजकल के रिसर्च के माध्यम से यह भी सत्यापित हो गया है कि गैस की दवाइयां कई वर्षों से खाने की वजह से आपकी जब उम्र 60 से पार होती है तो आपको याददाश्त भी बहुत कम होने लगता है, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। मेमोरी लॉस हो जाएगा आपका, लगातार होने लगेगा। तो गैस की दवाई बहुत खाने से क्या क्या हुआ दिक्कत, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, हड्डी का फ्रैक्चर होना, हड्डी का कमज़ोर होना, डिमेंशिया यादाश्त का जाना, किडनी को प्रभावित करना, और फिर और क्या, कैंसर। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आज से हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी मेडिकल शॉप पे या कहीं भी जाके आप बार बार लगातार गैस की दवाई नहीं खाएं। तो फिर सर उपाय क्या है, गैस तो बन ही रहा हमको ना, अब क्या करें हम, है उपाय उसका?
उसका उपाय सबसे मुख्य मैं बताऊं आपको, जिसको भी गैस बनता होगा, ये 2-4 चीज़ें तो जरूर करते होंगे। एक तो खाली पेट चाय जरूर पीते होंगे। 100 लोग में से 50 लोग तो जरूर ये काम करते होंगे। सुबह उठते ही चाय पी ले, ब्रश करेंगे और चाय पी लेंगे, ये नहीं करना है। पानी खूब पीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर चाय पीजिए। थोड़े थोड़ी देर पे खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स, रात का डिनर, ये 4 चीज़ तय रखिए आप। थोड़ा ही खाइए लेकिन कुछ खाइए। बार बार चाय मत पीजिए। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करें, पैकेट वाला फूड का इस्तेमाल नहीं करें। बाजारू सामान जो ऐसे ओपन में मिलता है, यहाँ चले जाइए गोलंबर पे, हमारे समोसा जलेबी खुले में, मक्खी बैठ रही है, धूल भी ऊपर जा रहा है, कोई थूक रहा है वो भी उसका छींटा पड़ रहा है, पानी का छींटा पड़ रहा है, कोई हाथ से वो भी छींटा पड़ रहा है, तो खाएंगे तो क्या होगा भाई? पेट तो आपका अपना है, तो दुश्मन है नहीं, तो दिक्कत करेगा। वो सब अवॉइड करें आप। स्ट्रेस लेते होंगे, बहुत टेंशन लेते होंगे, उसको कम करें आप। रात्रि का जो भोजन करते हैं, उस भोजन और आपके सोने में 2 घंटे का समय का अंतराल हो, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत टेंशन नहीं लें, नींद आप अच्छी से लें। 6 से 8 घंटे का स्लीप जरूर होना चाहिए। और अपने लाइफ स्टाइल को और मॉडिफाई करें आप। टहलने का जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करें, हो सके तो। जो नहीं कि सुबह का टहलना, दोपहर या शाम, कभी भी आपको समय मिले आधा घंटा टहल लीजिए। ये सब कर लेंगे आप, तो आप अपने पे खर्च होने वाले दवाई में बहुत कमी ला सकते हैं और उससे नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो अब इसके बाद वाला मैं शुरू करूंगा, जो मेरा प्रक्रिया है। ये इसमें चीट है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें एक पे लिखा होगा, क्या लिखा है? कुछ खून की कमी के बारे में जो हम बताएं। तो जिसको भी मिलेगा, ऐसे तो मैं अपने भाई बंधुओं का मैं सेवा करता ही रहता हूँ, जो बहुत गरीब आते हैं फीस कम कर देता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, लेकिन एक कोई भी उठा लेगा जिसमें आएगा वो, उसको आज फीस माफ़ करूँगा। और ये मेरी पहल हमेशा से रहेगी। हर दूसरे दिन मैं लाइव करूँगा और ऐसे किसी खास बीमारी के बारे में चर्चा भी करूँगा। और जो मुझे देख रहे होंगे वो उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सर इस बारे में हमको चर्चा करवाना है आपसे, इस बारे में हमको जानकारी चाहिए। हिंदी में लिखल बा ना हो, हिंदी में लिखल पढ़ सकी ना? देख ली इनका बंद।